लोकसभा में नागर विमानन मंत्रालय के अधीन वर्ष 2022-23 की डिमांड फॉर ग्रांट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए सांसद संतोष कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस वर्ष के अंत तक पूर्णिया से नागरिक विमान सेवा आरंभ करवाने का आग्रह किया। उन्होंने पूर्णिया को उड़ान सेवा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया। अब तक की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में ही एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा चुकी है। मामला हाईकोर्ट में था, जो बाधा 9 मार्च को समाप्त हो चुकी है। अब जमीन मामले की सुनवाई डीएम करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले का निपटारा 15 अप्रैल तक हो जाएगा। कहा कि रनवे निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मंत्री जी से आग्रह है कि 15 अप्रैल के बाद बिड की प्रक्रिया अपनाकर तत्काल ही टर्मिनल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि विमान सेवा आरंभ हो सके। पहले इस वीडियो में सुनिए कि पूर्णिया के सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी ने क्या प्रश्न पूछा। उसके बाद आप खुद सुन लीजिए कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कहा। देना चाहता हूं कि जो उड़ान योजना में पूर्णिया का जो वायु सेवा बहाल करने के लिए सम्मिलित किया गया था, बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान सेवा बहाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18/8/2015 को इसकी घोषणा की थी और पूर्णिया से हवाई सेवा बहाल करने के संदर्भ में टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार को जमीन देना था, जो 2017 में ही राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को राशि आवंटित कर दिया था। लेकिन इस जमीन का अधिग्रहण होना था, उन किसानों ने हाईकोर्ट की शरण में चला गया था, जिसके वजह से वह जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन कोविड महामारी के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी और अब हाल के दिनों में पीछे 9 मार्च को उच्च न्यायालय ने उस पूरे मामले को जिलाधिकारी को वापस कर दिया है और मुझे विश्वास है कि 15 अप्रैल तक जमीन का भी निपटान हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी को वह जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। और माननीय मंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं और माननीय मंत्री जी से भी लगातार हम संपर्क में हैं, कई बार मिल चुके हैं कि अप्रैल के महीने में जब जमीन हस्तांतरित हो जाए तो वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो जाए और जो बीड में लाके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाए, ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको सकारात्मक रूप में लेके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करने का काम करेंगे। जबकि 2017 में हमारे पड़ोस में दरभंगा एयरपोर्ट को लिया गया, टेकअप किया गया और 20 में वह चालू हो गई और दरभंगा से काफ़ी पैसेंजर मिल रहा है। जो हवाई माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज का सफ़र कर सके, वह साकार दरभंगा में हुआ है और दरभंगा से भी अधिक पैसेंजर पूर्णिया से मिलेगा, क्योंकि पूर्णिया के आजू बाजू में जो पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, बगल के पड़ोसी देश नेपाल, बंगाल का कुछ इलाका, वहाँ से भी पूर्णिया एयरपोर्ट में आएंगे लोग। वहाँ आसपास के जो पैसेंजर हैं वो पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज़ लेके अन्य जगह जाने का काम करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसमें सकारात्मक रूप से इस योजना को चालू कराने का काम 2023 में कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो बौद्ध सर्किट परियोजना के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध सर्किट को जोड़ा, जिसमें कुशीनगर, सारनाथ को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो मिला, परंतु गया को पहले से था, लेकिन नालंदा उससे वंचित रह गया। नालंदा को भी जोड़ने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि पूर्णिया में वायु सेवा बहाल 2022 के अंत में प्रारंभ हो जाए। वहाँ पे एयरपोर्ट का जो रनवे का काम था, जो वायुसेना के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, वो भी ऑलमोस्ट पूरा होने पे है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस टर्मिनल बिल्डिंग जल्दी से बनवा दिया जाए, वहाँ से वायु सेवा बहाल कर दिया जाए, ताकि जो पिछड़ा इलाका है, वो जो एक्सप्रेशनल इलाका है,
वहां के लोगों को उसका लाभ मिल जाए, ये माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि पूर्णिया को उन्होंने चयनित किया उड़ान सेवा योजना में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संतोष कुमार जी ने उठाया था पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में। नया टर्मिनल बिल्डिंग जब भारतीय वायुसेना हमें जमीन देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर नया टर्मिनल बिल्डिंग तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट में करके आपको हम लोग समर्पित करेंगे।